तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि घोटालों की पोल खोलने की वजह से ही विपक्षी दल उन्हें गाली दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि वो परिवारवाद पर बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनकी बातों का जवाब देने की बजाय कहता है कि मोदी का परिवार ही नहीं है। पीएम ने कहा कि शायद इंडी गठबंधन को यह अंदाजा नहीं है कि देश के करोड़ों लोग उन्हें परिवार का सदस्य ही मानते हैं। आज हमारा विशेष इस नई बहस पर आधारित है कि परिवार प्रथम बनाम राष्ट्र प्रथम। इस पर चर्चा के लिए 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। क्या एक गलत तार छेड़ दिया विपक्ष ने? इंडी गठबंधन ने एक बड़ी बैठक की बड़े मंच से, लेकिन तार गलत। बिल्कुल सही सब्जेक्ट है और आपने भी उठाया है और कल 2-3 दिनों से ये पूरे मीडिया में चल रहा है। जो विषय जो इनकी नाकामियों को छुपाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जो अपने इस पूरे प्रचलन को चलाया है कि परिवार सही बात उन्होंने बोला। परिवार तो उन परिवारों के साथ ये हैं कि अमित शाह के बेटे को बढ़ाना है। परिवार तो उनके लिए मतलब है कि अदानी के परिवार को बढ़ाना है, राजनाथ सिंह के बेटे को बढ़ाना है, अपने अलायंस के पार्टनर उत्तर प्रदेश में अपना दल के परिवार को बढ़ाना है। उधर अपने परिवार की जब बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने अलायंस किया है किसान नेता के तौर पर अजीत सिंह के बेटे, उनको बढ़ाना है। उनको तो रामविलास पासवान के बेटे को बढ़ाना है। हाँ, उनका परिवार है। एक परिवार और ने बृजभूषण सिंह ने भी लिखा कि मैं भी, मेरे भी परिवार, मैं भी उनका परिवार। तो ऐसे तो बात है, लेकिन उन परिवारों के बारे में नरेंद्र मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है। जब उत्तर प्रदेश में इतने करोड़ों लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। उन परिवारों की बात समझ में नहीं आ रही है। उन परिवारों की बात समझ में नहीं आ रही है। मणिपुर की जो महिलाएं, बच्चियां हैं, वो परिवार नहीं समझ में आ रही है। ये परिवार समझ में नहीं आ रही है कि जो बच्चियां जो मेडल लेके आती हैं, उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, वो परिवार समझ में नहीं आ रहा। और देखिए, अमित शाह का मैंने देखा 15 मिनट आपके स्टूडियो में बैठकर, आपने विपक्ष के एक नेता का भी, उनके इतने हुए राहुल गांधी आज उज्जैन में पूजा करके निकले, आपने उनका नहीं दिखाया कि उन लोग क्या बात कर रहे थे लोगों से। अमित शाह बोले कि 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राम भगवान को टेंट में रखा। कितना झूठ बोलते हैं वो, कितना झूठ बोलते हैं। ऑनलाइन झूठ बोलते हैं, दूरदर्शन पर झूठ बोलते हैं। बताइए ये सच है कि सही है? आप अपने एंकरिंग में जरूर बोलेंगी, मैं इसका अपेक्षा करूंगा। ज्योति जी, वो अपनी रैली में बोल रहे हैं, आपको जो भी खंडन करना है आप करें बैठ के। और रामलला क्या टेंट में नहीं थे एक लंबे समय से, लेकिन मसला अभी वो नहीं है। ज्योति जी आराम से सुनिए। 70 साल की बात की ज्योति जी, अमित शाह जी ने 70 साल की बात की। अरे भाई, चिल्लाने से कुछ नहीं है। आप क्यों नहीं गए? आराम से बात करें कृपया। आप बताइए ना, आप पूजा करने क्यों नहीं गए थे? आप कृपया आराम से बात करें। मंत्रिमंडल के लोग क्यों नहीं गए थे पूजा करने? आप किसकी बात कर रहे हैं? राजीव गांधी जी ने हमारे साथ है। आप किसकी बात कर रहे हैं? मंदिर को गिरवाया। ज्योति जी, आप अपनी बात कह रहे हैं। आपने जहां परिवारवाद की, हमने बात की परिवारवाद पे टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लालू प्रसाद यादव ने की। उस मंच पर 20 से ज्यादा छोटे बड़े दल मौजूद थे, खामोश हंस रहे थे वो लोग। तो जब खामोश थे तो आप उन परिवारों को ना गिनाएं। परिवारवाद को बढ़ावा दिया। पूरे भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ जनता हंस रही थी नरेंद्र मोदी पर जब वो परिवारवाद की बात करते हैं। केवल परिवारवाद को बढ़ावा दिया। और इनको तो पूरे देश में 12 स्टेट ऐसे हैं जहां पर परिवारवाद के साथ इनको अलायंस करना पड़ रहा है। अगर वो न रहे, ज्योति जी, आपके मंच पे भी जितने नेता बैठे थे वो परिवार दर परिवार, न सिर्फ सत्ता में बल्कि अपनी पार्टियों में, अपनी पार्टी में राहुल गांधी कितना लंबे समय तक टेस्ट किया गया और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेके आए आप एक डैमेज कंट्रोल के तहत। शिवम बीजेपी पे प्रहार है जहां गांव लोग देखते हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप उनके नाकामियों को आप इससे क्यों छुपाना? बात कीजिए किसानों की, बात कीजिए कि सारी बात हो रही है। ज्योति जी, शायद आप पहली बार आए हैं चैनल पे, माफ करिएगा। ज्योति जी,
ज्योति जी, शायद आप पहली बार चैनल पे आए होंगे, आपको नहीं अंदाजा होगा इस चैनल पे क्या चलता है। इस चैनल पे सब कुछ चलता है, किसानों की बात भी होती है, महिलाओं की बात भी होती है, मणिपुर की बात भी होती है, नारियों की बात भी होती है। कृपया सीमित रह के सर एजेंडा चलाने मत आइए, यहाँ एजेंडा चलाने मत आइए। मैंने आपसे परिवारवाद पर जो टिप्पणी आपके मंच से हुई, जो आपके मंच से परिवारवाद की टिप्पणी हुई, सवाल उस पे किया, आप 50 जगह चले गए हैं। कृपया इस तरह से हल्ला ना मचाएं कि मैं अपनी चर्चा को आगे ना बढ़ा पाऊं। ज्योति जी, विनम्र होकर बात करें, ये दूरदर्शन है, कोई प्राइवेट चैनल नहीं है। अब कृपया शांत रहें, शिवम जी को बोलने दीजिए। तो शांत रहिए, लोग जानते हैं, लोग सुन रहे हैं, ज्योति जी, आपके उपदेश की जरूरत नहीं है। ज्योति जी, आपके उपदेश की जरूरत नहीं है। आप किसी नेता की टिप्पणी पे अगर आप उस टिप्पणी को गलत बताएंगे तो आप अपने मन से उसका जवाब दें, आप हमें कंधा ना बनाएं, कृपया। अपने मन से ही जवाब कृपया हम तो अपने मन से जवाब दे रहे हैं। अब आप थोड़ा शांत हो शिवम, आप अपनी बात करें। पत्रकार बैठे आपके पैनल में, उनसे पूछ लीजिए। तो आप शांत तो होइए, सही बोला कि गलत बोला। आप शांत तो होइए, किसी को बोलने तो दीजिए जरा। पत्रकार त्रिवेदी बैठे हुए, उनसे पूछिए कि सही बोला कि गलत बोला उन्होंने। आप इनको रोक दीजिए, मेरी गुजारिश है। जी शिवम, थैंक यू। लेकिन मैं तो जो प्रवक्ता कांग्रेस है वो मेरे भाई है, बड़े भाई है, उम्र में भी मुझसे काफी सीनियर है, तजुर्बे में भी ज्योति कुमार जी काफी सीनियर है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरा परिवार 140 करोड़ का परिवार है, ये इसी परिवार के सदस्य हैं। लेकिन इस उम्र में ज्योति जी इतना तेज चिल्लाओगे तो हाइपरटेंशन, बीपी से लेके पता नहीं क्या क्या परेशानी हो जाएगी। शिवम जी, मुद्दे पे शिवम जी, 15 मिनट आए, 15 मिनट बाद आया, 15 सेकंड तो बोलने दीजिए। ये देखिए वो शुरू हो गए। देखिए ना, बीपी और आपके पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बीपी बढ़ जाता है। आप अपनी बीपी की बात कीजिए। अब इसमें क्या हो, मतलब बड़े भाई कहने के बाद मैंने इनका ध्यान भी रख लिया तो उसमें परेशान नहीं है। थप्पड़ थोड़ी हम अपने परिवार के लोगों का ध्यान भी नहीं रख सकते, बताइए का क्यों लगा रहे हैं? बीपी होगा, क्या है? बीपी आप इनको रोक दीजिए ना, मेरी गुजारिश है, ऐसे बात हो ही नहीं पाएगी। कैसे होगी बात? तो आप अपनी बात कहो। शिवम जी, आप मुद्दे पे आए ना, शिवम जी मुद्दे की बात करें। उसका जवाब दो। ठीक ज्योति जी, ठीक ज्योति जी, आपको होगा, एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों को होगा। ठीक ज्योति जी, आपकी बात सही है। शिवम, जवाब दें, आप मुद्दे पे रहें प्लीज। अगर मैं बिल्कुल मुद्दे पर ही रहूंगा, लेकिन पिछले 10 मिनट से कांग्रेस के प्रवक्ता कितना मुद्दे पर है हम चारों जानते हैं। तो लेट्स फेस इट, इस तरह की बातें ना करें। और मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, आपने मुद्दे की बात की ना, वो गाना याद आ गया कि वो हम थे वो थे और समा रंगीन समझ गए ना, जाना तब जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना। आपने उनसे सवाल पूछा था परिवारवाद, वो राम मंदिर, वो यहां वो वहां, वो ऐसे वो वैसे। भैया सीधी सी बात है, इस देश के प्रधानमंत्री जी पर जिस तरह की टिप्पणी की गई है लोगों के सामने भरी सभा में, कोई नया नहीं है। इनको इतनी नाराजगी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि गरीब का बेटा यहां कैसे है। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना ज्यादा है कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा जैसे ही चमकता हुआ ये देखते हैं, जैसे ही देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नेता इस तरीके से भारत के लोगों से कनेक्ट करता है, उसको अपना परिवार मानता है, वैसे ही गालियां देना शुरू कर देते हैं। कि जो भाषा थी लालू प्रसाद यादव की, वो भाषा हो सकती है क्या? एक सभ्य नेता की वो भाषा हो सकती है? एक प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का चयन किस तरीके से, परिवार नहीं, ये नहीं, वो नहीं, क्या क्या वो कह रहे हैं। 140 करोड़ लोग इस देश में प्रधानमंत्री जी का परिवार हो सकती है। वो सवाल पूछ रहे हैं, आप इनको रोकिए ना। मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ, आप इनको कंट्रोल करिए ना। क्या है नेहरू के बारे में क्या बोले, वो भाषा हो सकती है। वो पूर्व प्रधानमंत्री ज्योति जी अब सुनिए, जब आप पीछे चले ही गए हैं तो हम बता देते हैं। जो आप तमाम बयानों की बात कर रहे हैं, तो 19 में जो बयान चौकीदार को लेकर दिया गया था, हम शुद्ध ये पूछ रहे हैं, 24 का लोकसभा चुनाव सिर पर है, क्या इस तरह का बयान, व्यक्तिगत आरोप, व्यक्तिगत आक्षेप, क्या कांग्रेस को पहले भी नुकसान नहीं पहुंचा चुका है कि एक बार फिर लालू प्रसाद, शांति रख के बात करें सर, हम बात कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं यहां। लालू प्रसाद यादव को आगे रख के जो एक परिवार को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है, आपको नहीं लगता कि उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? मुद्दे लोकसभा चुनाव की अपनी जगह है, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है जिसमें वो तमाम पार्टियां वहां पर मौजूद थी जो किसी ना किसी मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में उनके परिवार लिप्त हैं, परिवार के लोग लिप्त हैं। इसमें क्या गलत है? देखिए, अगर आप ये बात पूछती हैं कांग्रेस पार्टी से, 10 मिनट के बाद 30 सेकंड दिया, उसमें भी डिस्टर्बेंस हुआ, अगर ये जो इलेक्शन है,
अन्याय हो रहा है, इलेक्शन मुझे तो मुद्दों पर बीजेपी होगी भी बुरा लग और रहा है, उस देखिए, मुद्दे उसको में भी समय नहीं भ्रष्टाचार भी होगा, उसमें महंगाई भी होगी, बेरोजगारी भी होगी, किसान भी होंगे, महिलाओं के साथ अत्याचार भी होगा। ठीक, आपने ज्योति जब जी। दूसरी बात कहा, आप जब वो दूसरी बात कह रहे हैं आप कि वहां पर सारे लोग इस तरह से बात, तो लोग अगर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि वहां पर सारे लोग वैसे बैठे थे, तो क्या यहां के लोग इतने समझदार नहीं है भारत के लोग कि वो अजित पवार को नहीं देखेंगे कि इनकी पार्टी में चले गए, वो अशोक चौहान को इन्होंने बुलाकर आप अभी भी यही राज्यसभा दे दिया। दलील दे रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जो कहा वो सही कहा। आप विजय जी, ये उस पर एनालिसिस विजय जी, एक ऐसा भाजपा ने क्या किया, 48 क्या घंटे से बोलते ज्यादा हैं ऊपर और क्या बीत चुका करते है। हैं। देखिए, हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंत्रियों ने किस तरह से इस पूरे आरोप को एक अभियान का रूप दे दिया है। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर कांग्रेस ही नहीं, इंडी गठबंधन विपक्ष सेल्फ गोल कर चुका है? मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता मैं है विजय कि जी ये से चुनाव- पूछ रही हूँ। ज्योति जी, अच्छा, आप अकेले नहीं है, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पत्रकार को तो बोलने दो भैया, क्या हो गया? सॉरी। जी विजय नीतू जी, जी, दरअसल क्या है कि हिंदुस्तान का जो आम आदमी है, जनता है, तो कभी भी निजी जो हमले हैं ना, उसको बर्दाश्त नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, और कम से कम उसके साथ तो खड़ा नहीं होता। राजनेताओं में निजी हमलों की एक आदत सी बनी हुई होती है, लेकिन प्रधानमंत्री को आप राजनेताओं में मत जोड़िए। प्रधानमंत्री को एक संवैधानिक पद पर और देश के सबके साथ वाले, सबके लिए प्रधानमंत्री की तरह से देखना चाहिए और उस पर नहीं करना चाहिए। और एक अनुभव होता है, यदि 2013 से मैं देखूं, वैसे मैं 2007 पर भी जा सकता हूं कि 2007 पर आपने मौत का सौदागर कहा, उसका नतीजा क्या हुआ गुजरात के विधानसभा चुनावों में। 2013 में आपने चाय वाला कहा, उसका नतीजा क्या हुआ। 2019 में चौकीदार चोर हुए, उसका नतीजा क्या हुआ। फिर खून की होली कहा, खून की होली खेलने वाले कहा, उसका नतीजा क्या हुआ। और अब जब बिल्कुल लोकसभा चुनाव सिर पर आ गए हैं, तो इंडिया गठबंधन मुद्दों की बात करता है, जिन मुद्दों की जरूरत है वोटर को कि वो आप उस पर लड़ाई लड़े, मुद्दे जिसको आप मुद्दा मानते हैं, महंगाई को अगर आप मुद्दा मानते हैं, बेरोजगारी को आप मुद्दा मानते हैं, जाति का जनगणना को मुद्दा मानते हैं, तो उस पर क्यों नहीं बात करते। ये जो निजी हमला करके परिवारवाद के नाम पर, जो खुद परिवारवाद से जुड़े हो, बल्कि ये तो सेल्फ गोल इस तरह से भी है कि आप परिवारवाद की बात करेंगे तो सब लोग आप ही की तरफ देखने लगेंगे। तो उस परिवारवाद से आप उस व्यक्ति को जोड़ रहे हैं जिसका परिवार से कोई रिश्ता परिवारवाद की राजनीति से नहीं रहा है, और उन्होंने उसको एक और बड़े बाउंस बैक किया आपको कि देश को, राष्ट्र को पूरा परिवार मानते हुए, जो मानता भी है, राष्ट्र ही मानता है उसको, अपने परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, उसको कैच किया। और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी मोदी परिवार को एक बड़े नैरेटिव के तौर पर बना दिया। तो इसका नतीजा तो बल्कि आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जब आप परिवारवाद, ये तो मुझे हैरानी हुई कि परिवारवाद की बात लालू यादव कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि परिवार नहीं है, तो ये तो सेल्फ गोल अपने आप में है। इंडिया गठबंधन के जितने लोग वहां पर बैठ रहे हैं परिवार में, वो सभी परिवारवाद की बात कर रहे हैं। विजय जी, लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नाम है जो राजनीति में चारा घोटाला, सजा याफ्ता, सजा के बाद बाहर आए हैं, और उसके बाद अगर वो इस तरह की बात करते हैं उस मंच से, साथ ही साथ ये भी है कि सोमवार को जब प्रधानमंत्री तेलंगाना में थे, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी रेवंत रेड्डी ने जिस तरह से मंच पे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, और उन्होंने ये भी कहा, क्या ये एक कुशल नेतृत्व नहीं दिखाता है किसी नेता का कि उसे अपने प्रदेश के लिए जब विकास करना है तो उसका एक क्या अंदाज, क्या भारीपन होना चाहिए, किस तरह का नेतृत्व, किस तरह की राजनीति होनी चाहिए। ज्योति जी, ये भी समझने की जरूरत है, राहुल गांधी को भी, आपकी पार्टी को भी शायद, क्योंकि वो भी एक विपक्षी पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं। विजय जी, आप ही से चाहूंगी, क्योंकि उसके बाद फिर शिवम के पास। जी, तो ये बेहतर है। रेवंत रेड्डी का बयान मैंने सुना, जिस तरह से बात की। देखिए, राजनीति को अलग तरीके से रखना चाहिए, लेकिन सरकार की कामकाज, प्रधानमंत्री की कामकाज, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अब हो सकता है कि ज्योति जी नाराज हो जाए कि भाई उनके मुख्यमंत्री शायद कांग्रेस की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आजकल, तो वो क्यों प्रधानमंत्री की चर्चा कर रहे हैं या गुजरात सरकार की चर्चा क्यों कर रहे हैं। बेहतर है, ये देश, सभी पार्टियां देश को, राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए बनी है ना सरकारें, तो वो सब मिलकर काम करें। और यदि कोई किसी की तारीफ कर रहा है तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, बल्कि ये गिरेबा में झांकने की बात है, वो आप नहीं कर रहे। और ऐसे इशू पर खासतौर से जब आप जहां पर धंसे हुए हैं वहीं से उस इशू को उठा रहे हैं, ये तो मुझे बहुत हैरानी वाली बात लगी है कि उस तरह से बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात यदि इंडिया गठबंधन के नेता करें, परिवारवाद की बात करें, तो मुझे नहीं समझ में आता कि इसका क्या जवाब देना चाहिए। शिवम जी, प्रधानमंत्री गठबंधन शिवम जी, केवल प्रधानमंत्री पर यदि कोई सरकार के कामकाज पर आलोचना हो
उसको उठाना चाहिए। शिवम उस पर जी, चर्चा करनी चाहिए। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भारत के भविष्य का है, भारत के युवाओं के भविष्य का है। तमाम मुद्दे चुनावी होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह से प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला किया गया है, तो अब जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक परिवारवाद की जो पार्टियां रही हैं उनसे जो नुकसान हुआ है वो भी एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा इस चुनाव का? नहीं, मुझे आपका सवाल मिस कर गया क्योंकि बीच में से आपकी आवाज कट चुकी है। शिवम जी, समय बहुत कम है। मैं ये जानना चाह रही हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ कहा है कि परिवारवाद पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा रही हैं, तो क्या इस चुनाव में जहां मोदी सरकार अपने 10 साल के तमाम उन कामों को लेके जाएगी, तो वहीं कार्यकर्ता और तमाम नेता परिवारवाद पर जो टिप्पणी की गई है और क्या नुकसान हुआ है लोकतंत्र को, वो भी एक बड़ा मसला रहेगा? परिवारवाद खतरा सिर्फ इस देश के लिए नहीं है, परिवारवाद खतरा इस देश में पार्टियों के लिए भी है। परिवारवाद का सबसे बड़ा खतरा अगर किसी पर है वो कांग्रेस पर है। राहुल गांधी से बड़ा खतरा अपनी पार्टी पर और कौन हो सकता है? 135 साल पुरानी पार्टी को बंटा धार करके जीरो में ले जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो परिवारवाद की ही देन है। अगर वैसा ना होता, अगर मेरिट पे होता तो हो सकता है ज्योति जी इतना चिल्ला लेते हैं, ये भी अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन मजबूरी है, या फिर ये भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं बन सकते। ये परिवारवाद पार्टियों को, देश के लोकतंत्र को, देश की व्यवस्थाओं को, असली डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, सबको खत्म करने में आगे हिस्सा देता नहीं रहा है। मैं कहीं ना कहीं मानता हूं मेरिट पर चीजें होनी चाहिए, और जिस तरह की स्थितियां इस देश ने देखी है, कहीं ना कहीं हमें इससे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, पत्रकार का बेटा पत्रकार बने, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है क्योंकि घरों में माहौल ऐसा ही रहता है। लेकिन सिर्फ वो ही बने, शिवम त्यागी अगर प्रवक्ता है और उसका बेटा सिर्फ इसलिए उसकी पैदा होने से पहले कुर्सी रिजर्व कर दी जाए क्योंकि उसके पिताजी प्रवक्ता थे तो वही बनेगा, वो परिवारवाद है और ये खतरनाक है। प्रधानमंत्रियों के बच्चे जो हैं सिर्फ पैदा होने से पहले प्रधानमंत्री की उनकी कुर्सी रिजर्व कर दे, वो खतरनाक है। मेरिट पर कोई भी बने, कोई दिक्कत नहीं है। विषय साफ है, परिवारवाद इस देश के लिए कोड की तरह काम करता है, करता रहा है, करता रहेगा। हमें कहीं ना कहीं इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मेरिट पर कोई भी जीत कर आए। और रही बात 10 साल की, हाँ, हम 10 साल के अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर ज्योति जी, जाएंगे, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, ये तीनों एक ऐसी बड़ी समस्या देश के लिए। जी शिवम, पूरा करें, मेरे पास समय एकदम नहीं है। शिवम जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और ये सब तमाम चीजें रहेंगी, लेकिन मेरे परिवार में अगर कोई, मेरे दादाजी को, मेरे चाचा जी को, मेरे ताऊ जी को, जो मुझसे बुजुर्ग है, मेरे घर के करता धरता है, सब कुछ है, अगर कोई गाली देगा तो इस देश का 140 करोड़ लोग पलटकर उसी तरीके से भाषा में, उसी भाषा में जवाब देगा, और रिजल्ट्स में ये 2024 में दिखाई देगा। लोगों में जिस तरीके से गुस्सा है, नाराजगी है, ये करते रहे। हम अपने बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल सहने वाले नहीं है, पलटकर उसी भाषा में जवाब। ज्योति जी, बिहार के प्रधानमंत्री को राष्ट्र का मुखिया मानना चाहिए ना, प्रधानमंत्री राष्ट्र परिवार की मुखिया। राष्ट्र नहीं, राष्ट्र के मुखिया है वो, 150 करोड़ का राष्ट्र है हमारा वो। ज्योति जी, बिहार के मंच से प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर जो टिप्पणी की गई, उसके जवाब में प्रधानमंत्री का जवाब आज रहा कि मेरा भारत मेरा परिवार। और इसके बाद लगातार देखना यह होगा कि अब लोकसभा चुनाव में यह कितना बड़ा मुद्दा बनता है, और क्या एक बार फिर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को यह सोचना होगा कि जब व्यक्तिगत हमले करते हैं तो उसका कितना भारी नुकसान इन विपक्षी पार्टियों को झेलना पड़ता है। अतीत के तमाम नतीजे इसकी पुष्टि करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। कांग्रेस का तो स्टेटमेंट ही नहीं लिया।